अस्सलाम वालेकुम जी। अरबों रुपए लेने वाली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को एक दफा फिर होम कंडीशंस में मुल्तान में दर्दनाक और शर्मनाक शिकस्त हुई है। इंग्लैंड ने लथेड़ कर रख दिया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को। पहले रावलपिंडी में मारा और उसके बाद मुल्तान में मारा। वजह सिर्फ यह है कि ये डरे हुई टीम है, इनके शोल्डर्स गिरे हुए हैं, ये ऐसे लग रहा है टुक टुक रिक्शा चला रहे हैं। इनकी कोई गेम ही नहीं है, कोई एटीट्यूड ही नहीं है, कोई किलिंग इंस्टिंक्ट ही नहीं है। ये ग्राउंड में जाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि दूसरे इन्हें लथेड़ जाएं, डोमिनेट कर जाएं। लेकिन जो ये अंपायर साहब ने किया है, इतनी बड़ी ज्यादती शायद दुनिया की क्रिकेट में होती नहीं है और इसके ऊपर शदीद रिएक्शन भी सामने आया है। इस वक्त ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड चल रहा है वो है हैशटैग नॉट आउट। हुआ यह है कि जॉल विल्सन इस मैच के थर्ड अंपायर थे, अलीम डार ग्राउंड अंपायर थे, साउथ शकील 94 रन पर खेल रहे थे, 212 गेंदें उन्होंने खेल रखी थी और पहला सेशन जो कि मुश्किल तरीन सेशन था वो पाकिस्तान गुजार चुका था। पाकिस्तान जीत की तरफ था, 66 रन चाहिए थे महज और लंच से एक ओवर पहले अंपायर ने कंट्रोवर्शियल 3 डिसीजन दे दिया है और ये इतना खतरनाक डिसीजन है कि जिसने पाकिस्तान को पूरी सीरीज कॉस्ट की है। और अब डाउट ये भी है कि शायद हम टेस्ट चैंपियनशिप से भी इस डिसीजन की वजह से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद 66 रन चाहिए थे और पाकिस्तान बड़ा कंफर्टेबली चेज कर जाता। लेकिन इस डिसीजन की वजह से साउथ शकील आउट होता है, पाकिस्तान 26 रन से मैच हार गया। कामरान अकमल लिखते हैं शॉकिंग डिसीजन, साउथ शकील वाज नॉट आउट इन माय ओपिनियन। साउथ शकील आउट नहीं था, मेरे ओपिनियन में यह गलत डिसीजन है। क्रिक इन्फो लिखती है वाज दैट अ क्लीन कैच बाय पॉप, यानी पॉप जो विकेट कीपर था, क्या ये उसने क्लीन कैच पकड़ा है, ठीक कैच पकड़ा है? क्योंकि बॉल ग्राउंड पे टच होकर वापस आ रही थी, टच हो रही थी, कैच ठीक नहीं था। लेकिन ये जो जॉल विल्सन वगैरह थे, इन्होंने तबाही फेर दी पाकिस्तानी क्रिकेट की। उसके बाद माइकल वॉन लिखते हैं, इंग्लैंड के साबिक कप्तान, दो आई सॉ लिटिल बिट ऑफ द बॉल हिटिंग द ग्राउंड विद द लास्ट डिसमिसल, व्हाट अनदर ग्रेटेस्ट मैच। माइकल वॉन ये कह रहे हैं कि मैंने बॉल को देखा है, बॉल ग्राउंड को टच कर रही थी, यानी नीचे लग रही थी। जॉल विल्सन बॉल ग्राउंड को टच कर रही थी, अन्य दियो ये टच कर रही थी बॉल, और आप थर्ड अंपायर थे, आपके पास तमाम तर टेक्नोलॉजी मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद आपने जाकर ये डिसीजन दे दिया। इसको वसीम अब्बासी साहब लिखते हैं, थैंक्स फॉर टेस्टिफाइंग माइक बट आई डू नॉट थिंक इट विल इंप्रूव जॉल विल्सन अंपायरिंग स्टैंडर्ड। कि आपने ठीक कहा है कि ग्राउंड को बॉल टच कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि जॉल विल्सन जो वेस्ट इंडीज के अंपायर हैं, इनकी अंपायरिंग स्टैंडर्ड को कोई भी चीज इंप्रूव कर सकती है, ये इंप्रूव हो सकते हैं। उसके बाद कोमल सी लिखती हैं, जॉर्ज विल्सन तेनो कुत्ते पैन अन्नी दिया बॉल टचिंग द ग्राउंड। ये भी एक जज्बात का रिएक्शन कर रही हैं और ये कह रही हैं कि बॉल टच कर रही थी ग्राउंड को, जबकि आपने एक गलत डिसीजन देकर पाकिस्तान को मैच हरा दिया है, मैच कॉस्ट करवाया है। उसके बाद अब्दुल माजिद भट्टी, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो लिखते हैं, ग्राउंड रियलिटी, थैंक यू जॉल विल्सन फॉर कंट्रोवर्शियल डिसीजन। शुक्रिया जॉल विल्सन के आपने कंट्रोवर्शियल डिसीजन दिया और पाकिस्तान को ये सीरीज कॉस्ट हुई। बॉल फुली ग्राउंड को टच कर रही थी। उसके बाद अब्दुल माजिद भट्टी फिर लिखते हैं, शॉकिंग एंड शेमफुल डिसीजन बाय ग्रेड 3 आईसीसी क्रिकेट अंपायर जॉल विल्सन, हिज पास्ट हिस्ट्री इज फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज। यानी इनका माजी भी कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा है और ये वाहिद अंपायर हैं, जब ये ऑन ग्राउंड अंपायर थे तो 35% इनके डिसीजन रिवर्स हुए हैं। डीआरएस में जब थर्ड अंपायर को फैसला गया तो उन्होंने रिवर्स किए हैं, यानी कंट्रोवर्शियल 3 अंपायर जो कि अंपायरिंग के फ्राइसर अंजाम दे रहे थे। हारून लिखते हैं, 3 रीजन बिहाइंड आवर डिफीट, यानी 3 रीजन जिनकी वजह से मैच आ रहा पाकिस्तान। जाहिद महमूद लेग स्पिनर, 8.21 की एवरेज से उन्होंने रन दिए। मोहम्मद रिजवान 27 बॉलें खेलकर 0 स्कोर इन्होंने किए थे और इन्होंने मोमेंटम खराब किया, डेड चले गए, डिफेंस पर चले गए। और तीसरा रीजन जॉल विल्सन है, जिन्होंने अंपायरिंग के अंदर 2 नंबर 3 एक डिसीजन दिया और कैच आउट हुए। वकार यूनुस लिखते हैं, आई एम नॉट श्योर दैट जॉल विल्सन saw in that but I feel that the ball was clearly touching the ground। बॉल ग्राउंड को टच कर रही थी, मुझे नहीं पता जॉल विल्सन ने क्या देखा और देन अगेन पाकिस्तान हार गया। उसके बाद अबरार चौधरी लिखते हैं, नो जॉल विल्सन एब्सोल्युटली नो, दैट इज वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन आई हैव एवर सीन विद द असिस्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी थी, तमाम तर डेटा था, डिफरेंट एंगल्स थे, फुटेजेस थी, वीडियोस थी, टाइम था, बट उसके बावजूद भी जॉल विल्सन ने एक गेम पाकिस्तान के हाथ से निकलवा दी है। कंट्रोवर्शियल 3 डिसीजन पाकिस्तान और टेस्ट क्रिकेट की तारीख में याद रखा जाएगा। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।